अस्सलाम वालेकुम जी, बियॉन्ड द बाउंड्रीज में आप सबको खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं द फ्लैम पॉइंट तनवीर अहमद साहब। और पाकिस्तान सुपर लीग में जो प्ले ऑफ है वो अब डिसाइड हो चुका है। जो टीमें 4 चली गई हैं उनकी तो बहुत बात होगी और बहुत बातें भी होनी हैं, लेकिन जो बाहर हो गई है ना, मेरे ख्याल में ज़रा उनका जिक्र हो जाए। लाहौर कलंदर्स का दिल बड़ी बुरी तरह टूटा, क्योंकि जब आप इतना मंजिल के करीब आ जाएं, एक तरह सेलिब्रेशन भी हो गई। फ़खर ज़मान ने यहाँ तक कल कह दिया कि या तो हम फर्स्ट नंबर पर आते हैं या सबसे नीचे आते हैं, अब हम जीतेंगे ही। तनवीर साहब, वक्त से पहले थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लिया मुझे लगता है लाहौर कलंदर्स ने भी, और लग भी ये रहा था 85 रन 10 ओवर में टारगेट चेस करना। लेकिन हैदराबाद ने जो कमाल किया उस पर तो हम बात करेंगे ही और अपने शो में भी करेंगे। बट लाहौर की कमी क्या रह गई इस सीज़न के अंदर? एक ऐसी टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन थी, जिनका स्टार्ट हुआ तो लग रहा था बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन बीच में कहीं ये रास्ता भूल गए। क्या हुआ इनके साथ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 2 मैच जो फ़खर ज़मान नहीं खेला ना, बॉल टेम्परिंग वाला वहाँ बॉल टेम्परिंग के वाले इशू में, उसमें जो है उसके बाद जो इनका काम ख़राब हो गया। और आपने देखा उस टाइम ये हारे भी मैचेस। सही। और हमने यही हमेशा देखा है कि जब भी बड़ा टोटल चेस करना होता है उसमें फ़खर ज़मान रन्स करते हैं तो लाहौर कलंदर की टीम जीतती है, ठीक है ना। इवन अगर हम पाकिस्तान टीम की भी बात करें, फ़खर ज़मान कुछ ना कुछ करता था सर्किल में तो पाकिस्तान टीम को बड़ा फ़ायदा होता था, क्योंकि वो ऐसा इम्पैक्ट डाल के चला जाता था 6 ओवर्स के अंदर। तो ऐसे लगता था मैच अब अपने हाथ में आ गया। ठीक है। एक ये रीज़न है। कभी मुझे ऐसा लगा कि नईम को रेस्ट करवा रहे हैं, कभी फारूक को लेके आ रहे हैं, कभी किसको लेके आ रहे हैं, कभी शाहीन कुछ एक आध 2 मैच में ऊपर चला गया, ठीक है, सिकंदर रजा को नीचे भेज दिया। बॉलिंग पे जाऊंगा, क्योंकि आपने जिक्र किया बिल्कुल। फखर का जो मसला पाकिस्तान टीम में वही लाहौर कलंदर का नजर आया। इस बार सिकंदर रजा वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके बैटिंग में जो उन्होंने लास्ट ईयर दी थी और चैंपियन बनवाया था। जो पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में मसला है, लाहौर का मिडल ऑर्डर आपको वीक लगा? चूंकि डेविड वीजा जिस तरह के रन्स करते थे या जिस तरह सिकंदर रजा था, इस बार लगा ऐसे कि अगर फखर ने ज़्यादा कुछ किया वहाँ तो मैच ये जीतते गए, बट उसके अलावा इतनी कोई डीप जाकर रन्स नहीं बने। ये कमी आपने भी नोट की? और आपने लास्ट सीजन में आपने देखा भी होगा कि अब्दुल्ला शफीक भी बड़े रन्स करते थे जी जी, लेकिन इस सीजन में वो भी रन्स नहीं किए। फिर एक टाइम पे हमने देखा वर्ल्ड डूसन भी इनके साथ खेले हैं, उसने भी जो है वो रन्स किए हैं। तो मिडल ऑर्डर जो है इनका बड़ा जो है वो स्ट्रांग होता था। और जिस टाइम अगर मुझे याद है सैम बिलिंग भी इनके साथ खेले हैं, ठीक है ना, तो इनका जो मिडल ऑर्डर था बड़ा स्ट्रांग था। उसके साथ जब आपको याद होगा राशिद थे, तो ये सब थे, सिकंदर रजा की अगर आप बात करते हैं ना, अगर हम सिर्फ सिकंदर रजा की बात करें तो सिकंदर रजा अकेले ऐसा बॉलर नहीं वो जितवा सकता है। बैटिंग की बात कर बैटिंग की नहीं, बैटिंग के साथ में बॉलिंग में एज ऑलराउंडर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप सिकंदर रजा की अगर बैटिंग की भी बात कर लेते तो बहुत कम ऐसा होगा कि किसी ने कुछ नहीं किया, सिकंदर रजा ने आके नीचे से रन कर दिए, वरना उसको सपोर्ट चाहिए ऊपर से तब जाके। लेकिन बॉलिंग में भी उसको सपोर्ट चाहिए। राशिद एक टाइम पे था, उस दौर में जो है वो जमान खान की फॉर्म, हारिस की, शाहीन की, ये बड़ी जबरदस्त लगी हुई थी। लेकिन हमने जब ये सीजन 2 आप देखें, जब 3 दफा जीता ना लाहौर, 3 दफा जीतने 4 में से 3, ठीक है, 3 दफा जीतने में वो टीम आप देखो, उससे पहले जो हारते रहे हैं और इस दफा भी जो हारे हैं, इनकी जीतने वाली टीम्स में देखें और वैसे टीम्स देखें, इनकी जब हम इनके सीनियर्स बॉलर की जब मार पड़ती है, परफॉर्मेंसेस नहीं होती हैं, तो टीम क्लैप्स कर जाती है। अच्छा, वो जो मैचेस है ना जिसके अंदर इस बार शाहीन और हारिस को रन्स पड़े, जीते हुए मैच ही हार गए, कुछ लोग ये भी कहते हैं जमान खान एक बहुत बड़ा फैक्टर था, उसने बहुत क्लोज मैच जितवाए थे जब वो लास्ट ओवर करते थे। आपको लगता है कि शाहीन अगेन विकेटें उनकी नजर आएंगी आपको हमेशा की तरह, क्योंकि विकेट टेकर तो हैं, हारिस रऊफ की विकेटें नजर आएंगी, लेकिन वो जो 1-2 मैचों में खासतौर पर जो खुशदिल शाह वाला मैच था, शायद अगर वो मैच ये सील करते तो आज इस सिचुएशन में ना होते कि आप दूसरी टीमों पर इंतजार कर रहे हैं। आपको समझते हो मैच बहुत भारी पड़ गया? बिल्कुल जाहिर सी बात है, मैच भारी पड़ गया। बिल्कुल, मतलब अगर वो कराची हार जाती तो कराची अगला मैच जीतने की बात ही ना करती, ठीक है, उनके लिए वैसे ही खत्म हो चुका था, ज्यादातर चांसेस यही थे। और लाहौर जो है, लाहौर जो वो मैच हारा कराची से, तो उसकी वजह से इनको ये आज ये सिचुएशन देखनी पड़ी। लेकिन बात वही है ना, मैच किसने हरवाया? शाहीन ने हरवाया, हारिस रऊफ ने। चलिए जी, हमने बात कर ली पहले तो लाहौर की, चूँकि वो बाहर हुए हैं, लेकिन हम बात करते हैं कराची की टीम की। चूँकि उनका भी यही मसला था कि स्टार्ट अच्छा मिला, छुट्टियां आ गई, वो छुट्टियों के बाद चीज़ें उन्होंने बेहतर की। देखिए जैसे हैदर रज़न ने भी उनके ट्वीट किया, जो उनके जीएम हैं, उन्होंने कहा जी कि हमने फाइट बैक किया लेकिन थोड़ा ताख़ीर कर दी। वो ताख़ीर तो न समझ में आती है कि एक आध मैच पहले जीतना चाहिए था, लेकिन आपको कमी क्या दिखाई दी उनकी टीम के अंदर? अब हाईलाइट कर रहे हैं जरा। कराची की टीम में और कोयटा ग्लैडिएटर की टीम में बहुत कमी है। कराची की टीम में जो मुझे नजर आता है, हर साल इनका कप्तान चेंज हो जाता है,
इनके कोच चेंज हो जाते हैं। इस बार तो वार्नर दो साल से 2 साल से हैं, कभी कोच चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर ये भी होते हैं तो इनकी जो प्लेइंग 11 टीम चेंज हो जाती ठीक है, वो चेंज हो जाती है। कभी किसको खिलाते हैं, कभी किसी। आपके सामने इस दफा क्या है, मुझे हैरत हुई कि इरफान नियाज़ी को रिटेन नहीं किया बिल्कुल उन्होंने इस बिल्कुल। अब इस दफा देखें ना क्या है, आपने आखिरी 2 मैचेस में 7 बेग को नहीं खिलाया, सलमान आगा को मैच खिला रहे हैं जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब ज्यादती तो है ना यार। पाकिस्तान के कप्तान नंबर 3 पे खेलते ही रहे बस सिर्फ आई थिंक क्या परफॉर्मेंस सलमान आगा, क्या परफॉर्मेंस, कितना कोई फर्क पड़ा परफॉर्मेंस उनकी नहीं है। परफॉर्मेंस से। अब जब सलमान परफॉर्म नहीं कर रहा हाँ। तो इनका हेड कोच क्या कर रहा है, इनका कप्तान क्या कर रहा है, हाँ। ठीक है। उसके बाद हमने वैसे ही देखा इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है और लोगों का भी, तो जिसकी वजह से इनकी टीम का अच्छा, आपने ये हाल- कोयटा की बात की तनवीर, मुझे लगता है कोयटा ने बहुत चेंजेस करते हैं और कराची वाले चेंज नहीं करते, दोनों को बैलेंस नहीं आता। कोयटा की देखिए, मैंने ये देखा है। कोयटा की कोचिंग स्टाफ में भी चेंजिंग की जरूरत है भाई। ठीक है। कप्तान जो आप बना देते हैं वो साउथ चलिए मैं कोयटा पे आता हूं, कप्तान मैंने सिर्फ नहीं है एक यार। मिसाल दी थी। मैं कराची की बॉलिंग की बात करूं, हसन ने मुझे लगता है कि तकवास से बढ़ के बॉलिंग की है। शुरू के मैचेस में भी कहीं आके बीच में भी जाके उसने जान मारी, और लेकिन एडम जंपा जो 3-4 मैच नहीं खेले, मुझे ये बताया गया तनवीर, किसी ने मतलब मुझे ये कहा कि वो मुकम्मल फिट नहीं थे, बट ऑफिशियली कहीं डिस्क्लोज नहीं हुआ। एडम जंपा बैठा रहा और उसके बारे में कोई ऐसी अपडेट मुझे नहीं पता थी ऑफिशियली। मैंने सिर्फ पूछा तो बताया कि जी वो पूरी तरह फिट नहीं है। आपने किससे पूछा? मैंने कराची किंग में ही पूछा, लेकिन ऑफिशियली क्यों नहीं तो जब ऑफिशियली डिस्क्लोज क्यों नहीं हुआ? मैं यही बात कर रहा हूँ, जब आपने कुछ कराची के लोगों से जब आपने पूछा, उन्होंने आपको बता दिया, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऑफिशियली यानी क्यों नहीं बोला भाई? वजह एक सिंपल सी चीज मैंने है, यहाँ एक तक लड़का पूछा, अनफिट मैंने है, यहाँ तक अगर वो पूछा, नहीं खेल सकता मैंने तो कहा खत्म, भाई, उसको आप हटा दो, मैंने कहा क्या बता दो आप मीडिया में आके कि नहीं यार ये अनफिट है। मुझे आखिरी मैच में कहा गया जाहिद महमूद को आपने क्यों बुलाया? कि इसीलिए जंपा बुलाया, कवर हुआ होगा, हाँ। इसीलिए बुलाया ना कि यार उसको कोई प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आपने जाहिद महमूद को बुलाया। सही। तो फिर ऑफिशियली अनाउंस कर दें। तो इनकी टीम में प्रॉब्लम्स रहे हैं यार। कराची की बात करें, कभी 7 बेग ओपन कर लेता है, कभी 7 बेग नीचे चला जाता है, कभी वार्नर घूमने फिरने चले जाते हैं, वो मैच नहीं खेलते। जैसन रॉय, देखिए जैसन रॉय जो है ना, जैसन रॉय जब आए अभी बीच में, उन्होंने जब ज्वाइन किया है, पहले मैच से जरूरत थी, बिल्कुल जो पहले मैच से जरूरत थी, वो उस तरीके से जो है वो कराची का सफर इसलिए दोस्तों मेरे ख्याल में ज्यादा उनको फील हो रहा हो कराची वालों को। हम भी कराची में रहते हैं, क्योंकि स्टार्ट अच्छा मिल गया था, लेकिन यही इसीलिए लीग बड़ी खतरनाक है कि इसमें 3 मैच जीत के भी कभी आपको छुट्टियां नहीं देनी चाहिए। ये कराची को याद रहेगा। कोयटा ग्लेडिएटर्स 7 सीजन में तनवीर साहब 5वीं मरतबा प्लेऑफ में नहीं पहुंचे। लास्ट ईयर फाइनल खेले थे, परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन उस सीजन में अकील हुसैन, अबरार, इसी तरह राइली रोसो, ये किसको सोचना चाहिए, ये किसको सोचना सारा चाहिए? कुछ था। क्या 7 सीजन में 5 मरतबा बाहर आप नहीं, ये किसको सोचना चाहिए? क्या फ्रेंचाइज के ओनर को नहीं सोचना चाहिए? क्या नदीम उमर साहब को नहीं सोचना चाहिए? अच्छा चले पहले तो ये बताएं कि इस टीम में क्या कमी थी इस बार। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए नदीम उमर साहब को नहीं सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, जिनका पैसा लगा हुआ है, खुद क्रिकेट लवर है वो। बिल्कुल कि 5 दफा ऐसे हो चुका है हमारी टीम क्वालिफाई नहीं कर पा रही, क्या हमने करना है? आपको याद है शेन वॉटसन को जब इन्होंने हेड कोच बनाया था कितना शोर मचा था कि यार ये क्यों आ गया, ये आएगा, ये सुनता नहीं, बिल्कुल ये सुनता नहीं है किसी की, ठीक है, ये सुनता नहीं किसी की, ये तो ये कर देगा। और सरफराज हटा भी शेन वॉटसन की वजह से ही था। सबने ही बोला था कि सरफराज को शेन वॉटसन नहीं हटा सकता, कोई और नहीं हटा सकता। मैंने पूछा था ऑक्शन में, ड्राफ्ट में, पहले कप्तान अनाउंस हुए, फिर नहीं। उसके बाद आपने क्या किया? जब शेन वॉटसन हटा, वही कोचिंग स्टाफ आ गया दोबारा, तो फिर हटाने का फायदा क्या हुआ? आप किसको नहीं, आप क्या चाह रहे हैं? शेन वॉटसन दोबारा कोच बन जाए? नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा, मैं ये नहीं चाह रहा सर, जो पहले से लोग मौजूद हैं। सर मैं ये नहीं चाह रहा, मैं ये चाहता हूं, या हमारी आवाम ये चाहती है, या जो लोग पसंद करते हैं पीएसएल को, वो सब ये चाहते हैं कि हमारी फ्रेंचाइजीज में सियासत ना हो। सब ये चाहते हैं। आप कहते हैं कोयटा में सियासत और फ्रेंचाइजीज में भी नजर आती है, सियासत नजर आती है। सियासत किस किस्म की? यार सियासत किस किस्म की? एमर्जिंग प्लेयर की जो कैटेगरी है, उसमें अपनी मर्जी के प्लेयर आ जाते हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है। अभी देख ले कितने प्लेयर ऐसे उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है। मैं सिर्फ कोयटा की, अभी तो कोयटा का डिस्कस हो रहा है तो हम बात कर रहे हैं, और प्लेयर और टीम्स को भी देख ले। पेशावर में फरहान यूसुफ तो अच्छा खेल रहे हैं, अली रजा अच्छा खेल रहे हैं, मतलब वो तो अगर अच्छा खेल रहा है तो टीम की परफॉर्मेंस तो देखें, ठीक है। और भी प्लेयर है भाई जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, ठीक है, वो फिर भी आ जाते हैं, वो फिर भी खेल रहे हैं। मैं नाम इसमें से नहीं लेता, उनके नाम लूंगा, उनकी क्रिकेट का नुकसान पीछे पड़ जाएंगे कि ये जी इनका नाम ले लिया। यहाँ तो मसले मसाइल रहते हैं। चले कोयटा ने जो कभी एक ओपनर कभी दूसरा ओपनर, रमीज राजा साहब ने तो गिनवाया था, कभी शामिल ओपन, उन्होंने कहा ये मतलब हर मैच में ख्वाजा नाफी ओपन। क्या वजह है? एक बंदा फैसला कर रहा है, या समझ नहीं आ रही थी
क्या वजह है? यार, मोइन खान बैठे हैं वहां पर, सऊद शकील बैठे हैं वहां तो पे, भाई आजम क्या खान मतलब बैठे मैंने हैं। और आपने फैसला तो नहीं करना ना भाई, हेड कोच ने फैसला कौन करना। कंफ्यूज था? कप्तान तो कंफ्यूज इनसे था, पूछे ना, हेड कोच और कप्तान जो है, क्या इनको नहीं पता? हाँ। इनको नहीं पता। अच्छा, उसके बाद जो है आपका ओनर भी डगआउट में बैठे हुए होते हैं। अब मैं यही तो बात करता हूँ, अब सुन लें, मैं ये लास्ट ईयर जब वो डगआउट में आए तो आपकी टीम फाइनल में पहुंच गई थी। है, उनको लगता है, मुझे लगता है कि उनको लगता था मुझे ही आना पड़ेगा। तभी टीम फाइनल पहुंचेगी। मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने सोचा मुझे ही आना पड़ेगा। आप भाई, समझ रहे हैं? आपकी उन्होंने कहा वैसे चीजें ठीक नहीं होनी। ये मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर ये रहा, क्रिकेट का मैं वो रूल, उनकी सोच की बात कर ये रहा हूँ। तरीकेकार है ही नहीं। जो मर्जी हो जाए, दुनिया की कोई भी कोई क्रिकेट हो अगले जाए, साल कुछ कर सकती है, कर सकती है। हाँ। अगर कैसे? अगर कोचिंग स्टाफ और कप्तान चेंज हो जाए तो पूरा सब कुछ तब्दील करो हो। ना, क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ। सऊद शकील कप्तान नहीं, होने क्या चाहिए अगले प्रॉब्लम साल। है? सारा साल साथ एक साथ ही रहना है क्या? सारा साल एक साथ ही रहना है? सऊद शकील अगले साल कप्तान होने चाहिए। नहीं होना चाहिए, वो T20 का प्लेयर ही नहीं है। वो क्यों कप्तान होना चाहिए? सही है। अगर वो इतना इतना स्पेशलिस्ट होता T20 का तो 60 लाख में क्या वो होता क्या? अबरार और जो उस्मान ने उनको लेट डाउन किया उसको क्या करें? वो इसी तरह ही करेंगे, हर साल भी करेंगे। जिस क्योंकि टीम में जाएंगे, जिस टीम में जाएंगे, अगले साल रिलीज ना हो जाए कोई एक में से एक। जिस टीम में भी जाएंगे, उसकी वजह इनको विकेट से सपोर्ट मिलेगी, कुछ करेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। जिस तरह आमिर की मैं बात कर रहा हूँ। तनवीर भाई वो तो फिर हमारे इंटरनेशनल भाई आमिर, देखिए आमिर को देख लो आप यार, ऐसे टैलेंट को क्या करना है? क्या करे ऐसे टैलेंट का जो ना भाग पा रहा है, सुन ले, ना जो भाग पा रहा है, ना जिसकी फिटनेस है, 125-30 से ज्यादा बॉल नहीं हो रहा। ऐसे टैलेंट को हमने क्या करना है? टैलेंट था भाई जब नया था। कैच जो छोड़ा देखा आपने? बिल्कुल देखा, डॉली बिल्कुल देखा। देखो मैं आपको चीज बताऊं ना, वो क्रिकेट खेलता है ना कुछ। अब लीग्स तो ऐसा तो नहीं है कि एक लीग खत्म हुई 10 दिन बाद दूसरी लीग में चला जाए, कंटिन्यू क्रिकेट चल रही है, बैठा रहता है, ज्यादा क्रिकेट वो खेलता चाहिए ना उनको लेने से तो पहले। फिर सोचे ना यार, आपके सुपरस्टारों ने तो लिया उसको। ये इस वजह से बात कर रहा हूं क्योंकि जिस किस्म की उसकी परफॉर्मेंस, जिस किस्म की उसकी अब देखो खलील की बात आपने की बॉलिंग थी, फिटनेस रही है, नेक्स्ट ईयर मुझे नहीं लगता कि इसको कोई पिक करेगा आमिर को। तो एहसानुल्लाह तो खेला बगैर ही बेचारा बगैर तो चला ये तो गया। कराची किंग से पूछना चाहिए ना। किसी और टीम में भी तो फिर तभी तो टीमें हारती है ना भाई। मैंने पहले बात की थी, मैंने अपने शो में बैठ के बात की थी कि अगर पेशावर ज़ल्मी ने ऊपर जाना है और कराची ने ऊपर जाना है, और आप उसको नाहिद राना को सारे मैचेस देंगे और एहसानुल्लाह का मैचेस देंगे। यार पहला मैच खेला 146 पे कर गया, आप उसको कॉन्फिडेंस दो। क्या मतलब? अगर एहसानुल्लाह वो प्लेयर था कि नहीं जी जिसको लिया नहीं, बाद में चल यार ये रह गया इसको ले ले, अगर जो चल रह गया तो क्या उसको मैच नहीं देने? क्या सही है, टीम के साथ ही है ना भाई। और आपकी पूरी टीम में क्या वो PSL के कुछ 3-4 फास्ट बॉलर में से है जो 190 प्लस पे जाता है, तो आपने तो उससे फायदा नहीं उठाया। रावलपिंडी ने कुछ किया ही नहीं, लेकिन इस सीजन में उन्होंने क्या सीखा? अगले साल रजवान कप्तान होने चाहिए। उनका जो कोचिंग स्टाफ है, जस्टिन कैम्प थे, इंजमामुल हक तो की नजर नहीं आए सिवाय जो एक आध सेरेमनी हुई, बहुत पीछे पीछे मुझे दिखाई दिया। ऐसा लगता था उस टीम में रोल डिफाइन नहीं थे। देखिए अगर हम रिजवान की परफॉर्मेंस या रिजवान की कप्तानी की बात करते हैं ना, वो तो हम उसको बिल्कुल वो नीचे नहीं गिरा सकते, क्योंकि जाहिर बात है उसने मुल्तान सुल्तान की कप्तानी की हुई है, जीती हुई है। रावलपिंडी की तो नहीं अच्छी की ना। ठीक है, अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ। रावलपिंडी पे हल्का रखते हैं। नहीं, बिल्कुल हल्कात नहीं रखता। रावलपिंडी जो है वो जस्टिन कैम्प भी एक्सपोज हो गया ना जी, बिल्कुल, क्योंकि वो जब से कॉटनी वॉश आए थे, बिल्कुल वो जब आया, या कॉटनी वॉश जो बॉलिंग कोच थे वो आए, तो टीम ने तो कुछ भी नहीं किया, टीम तो बिल्कुल रह गई है। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। आप डालें ना कप्तान के साथ इनकी भी कोचिंग को भी डालें आप बीच में। ये तो हमेशा होता है, कप्तान को पकड़ा जाता है, प्लेयर को पकड़ा जाता है, कोचिज को तो पकड़ा नहीं जाता। ये तो मेरे ख्याल है वाहिद हमारा शो है जहाँ पे हम कोचिज को भी पकड़ने हैं भाई। कहीं भी बात नहीं होती है, दोस्ती यारी सब निभा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। डरते हैं ना, डरते हैं, दोस्ती आ रहा है बोल देंगे, फोन आ जाएगा, मैसेजेस आ जाएगा, जिस तरह हमें भी आते हैं मैसेजेस। आना बंद हो गए हैं। आपने जो 5 साल पहले मेरे साथ शो किया ना, हमें शिकवे भी बंद हो गए। नहीं, हमें आते हैं, अभी भी आते हैं, लेकिन नहीं अभी भी आते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट आता है ट्विटर का, वैसे आता है। नहीं, हमें फोन भी आते हैं, हमें मैसेजेस भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। नहीं, ट्विटर का स्क्रीनशॉट नहीं आता। लेकिन बात सुनते नहीं, हम कहते हैं भाई सुन लेते हैं, आपके लिए करेंगे अपनी। चलिए आखिर में, क्योंकि जो 4 टीमें गई हैं अभी तो उन पर बात करेंगे ना, जरा प्ले ऑफ भी डिसाइड हो जाए, अभी तो बहुत दिन है। लेकिन इस सीजन में जो 4 टीमें बाहर हुई हैं, आपको सबसे ज्यादा मायूस किस टीम ने किया? यार मुझे लगता था कि ये टीम आगे जा सकती थी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ही मायूस किया। एक टीम अगर मैं आपसे पूछूं, इन 4 में से कौन आपको प्ले ऑफ में लगती थी? अगर इनके कोचेस सही काम करते, टीम अच्छी खिलाते, तो आज ये प्ले ऑफ में होती। ऐसी कौन सी टीम आपको लगती है? लाहौर ही। मुझे कराची ऐसी लगती थी, मेरा ख्याल था कराची के अंदर इतना दम था। लेकिन देखें यार, आप एक चीज देखो ना, सलमान लिया को नंबर 3 पे खिला खिला के एक आप चीज देखो लाहौर की टीम, ये इनको ये देखना, इनका कोई हेड कोच नहीं है ना।
अब किससे पूछें हम? मैं यही तो कह रहा हूँ, इनका कोचिंग स्टाफ कोई नहीं है, हेड कोच कोई नहीं है ना, मेन आदमी कोई नहीं है इनका। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बताया हुआ है कि ठीक हमने है। कोचिंग पैनल बनाया अब हुआ है। इनको करना चाहिए, आप कोचिज लेके आए हो भाई, आप कोचिज लेके आओ, बड़े नाम लेके आओ, कोचिंग स्टाफ पूरा बनाओ। आप वो पूछो तो आप सही ना सुन लो, किसी उसकी से। वजह होती है, उसकी वजह होती है, उसकी वजह ये होती है कि अगर आपका कोचिंग स्टाफ नहीं होगा ना, तो शायद हो सकता है शाहीन अपनी चला रहा हो। सुन तो ले, देखिए, सुन मैं को पर्सनल बात नहीं कर रहा था, नहीं, आपसे सवाल कर रहा हूँ। मेरी रियाद आफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों नहीं आते मेरी जब बात उनके बॉलर्स मार सुन खाते लेना, हैं तो? मेरी बात खराब हो जाएगी। मेरी सवाल तो पूछ। सुने, क्या पता शाहीन अपनी चला रहा हो। एक मिसाल दे रहा हूँ कि भाई कोचिंग स्टाफ तो है ही कोच नहीं। आगे बताया ना फिर। नहीं, बॉलिंग कोच का काम नहीं होता भाई, हेड कोच का काम होता है। हेड कोच का काम होता है, बॉलर्स जब पिट रहे हैं तनवीर भाई। नहीं, वो बात यार, अच्छा, वो बेशक वो हो रहा भी ठीक है आपकी बात। सुन ले, हेड कोच किस ठीक लिए है। होता है? ठीक है, हेड कोच तो टीम बनाता है ना भाई, प्लेइंग 11 मिल के कप्तान के साथ बनाता है। उसको ये पता चलता है कि यार अगर कप्तान अपनी मर्जी कर रहा तो मैं हूं, मैं कैसे अपनी मर्जी करने दूंगा? तो हेड कोच होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर इसी तरीके से टीम में प्रॉब्लम होंगी। 4 टीमें जो बाहर हुई हैं, अभी जो बाकी बाद में होंगी उनके बाद में करेंगे, कौन सा प्लेयर आपको लगता है जिसका आपको लगता है ये शायद आखिरी सीजन था, अब वो आगे मुझे खेलता हुआ नजर नहीं आमिर। आता? सिर्फ मोहम्मद आमिर? मुझे आमिर लगता है। डेविड वार्नर लगता है आपको वापस आएंगे कराची में? डेविड वार्नर आ जाएगा, आ जाएंगे? लगता है मुझे वार्नर। वो अलहदा बात है कि वो आईपीएल में ना पकड़ ले उसको कोई। नहीं, आईपीएल नहीं जाते वो। क्यों? शेन वॉटसन नहीं चला गया? ये जरा मुझे लग रहा है कि आ गए हैं हमारे एंडी पास। फ्लावर नहीं चला ये गया? हमारे पास आ गए हैं। एंडी फ्लावर नहीं चला गया? एंडी फ्लावर चले गए। ओ भाई, आपके आपको डाउट है कोई भी जा सकता है? यार क्या मतलब, इधर लड़के कॉन्ट्रैक्ट करके जबान दे के जा रहे हैं यार, आप वार्नर की बात कर रहे हैं? भाई सुन ले मेरी बात, और अगर मैं आपसे ये पूछूं, सुन ले मेरी बात भाई, वो क्या सोच रहे हैं? करंट प्लेयर हमारी आईपीएल में खेले या बड़ा नाम? सही। चाहे कोचिंग स्टाफ में आ जाए, बड़ा नाम कौन यहाँ पे? बड़ा नाम कौन खेल रहा है? स्मिथ, मैक्सवेल। अगले साल नहीं होंगे सर ये, ठीक है, तो नहीं होगा। वार्नर, सुन ठीक है, अब वार्नर हो गया या स्मिथ हो गया, हाँ, क्या पता इन दोनों को कोचिंग स्टाफ में पकड़ लें फिर। सही, समझ गया मैं। फिर मैक्सवेल, देखो मैक्सवेल इस सीजन में नहीं है, हाँ, ठीक है, क्या पता मैक्सवेल अगले सीजन कोई टीम पर उठा ले उसको फिर। तो भाई वो कोशिश उनकी यही है, इसीलिए हम कहते हैं कि जरा अपने पीएसएल को आगे पीछे कर लो। लेकिन बात ये है कि नहीं, अगले साल ऐसे ही होगा, अगले साल आईपीएल पीएसएल साथ नहीं होंगे। ये नहीं हो तो सही है, वरना इसमें से भी 3-4 प्लेयर आपके नहीं होंगे। चलें जी, कुछ आगे के लिए बचाते हैं, क्योंकि अभी 4 टीमें पहुंच चुकी हैं प्लेऑफ में, उनका मुकाबला भी होना है। और एक सवाल मेरे ज़हन में ज़रूर आया था, उसको आगे वाले शो में डिस्कस करेंगे कि कौन से पीएसएल के प्लेयर्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि ल्यूक वुड, टिम डेविड और इसी तरह अगर हम बात करते हैं रॉबमन पावल, शरफेन रदरफोर्ड, ऐसे कुछ प्लेयर जो हमने प्रोड्यूस किए थे अगले साल कहीं फिर आईपीएल में नजर आ रहे हो, तो हमें पैसे बढ़ाने चाहिए। इस पे ज़रूर बात करेंगे, चूँकि मुज़र रब्बानी हो या इनके पैसे हम बढ़ा सकते थे, हम रोक सकते थे, लेकिन हमने जाने दिया। ठीक है, उनकी वैल्यू थी इसलिए उनको ऑफर आई, तो शायद ये भी एक, जहाँ हम तनकीद करते हैं हमें ये भी याद रखना है कि ऐसे प्लेयर्स को शायद रोकने के लिए कभी कभी हमें पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। मुझे तनवीर भाई को इजाज़त दीजिए। बियॉन्ड द बाउंड्रीज में इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में जो टीमें प्लेऑफ में पहुंची है ना, इनका ज़बरदस्त किस्म का एक स्वैट एनालिसिस करेंगे और इंशाल्लाह फिर आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।